हाईवे है और स्टेट हाईवे के दाएं किनारे पर सटी ये ज़मीन तकरीबन 22 बीघे है। इस 22 बीघे की का बंटवारा जो है वो 3 भाइयों के बीच किया गया है और अब इसी बंटवारे और जो बंटवारे में हिस्सा जो आया है उसी ज़मीन पर लेकर तमाम तरह के विवाद हैं, तमाम तरह के आरोप हैं, तमाम तरह के प्रत्यारोप हैं। इनके जो मुख्य शिकायतकर्ता हैं वो बाहर रहते हैं, मुंबई में इनका काम धाम है और वो जो है तमाम चीज़ों को जो है यहाँ से शिकायत कर रहे हैं यहाँ पर आकर। ये मेरे साथ हैं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मसला है जो 3 भाइयों में ऐसा फंस गया कि अब लोग जानी दुश्मन बनते जा रहे हैं। क्योंकि आरोप कई हैं और आरोप बड़े हैं। इन्होंने लिखित रूप से मुख्यमंत्री तक को लेटर्स भेजे हैं और ये लगता है कि इसमें जांच होने की आवश्यकता है। तो क्या चाहते हैं ये और क्या पूरा मामला है, इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? लाल बाबू मिश्रा मेरा नाम है सर, और थाना गौरव चौराहा, तहसील तुलसीपुर, जनपद बलरामपुर। ये शेखा के पास जो जमीन है, क्या इसमें क्या विवाद छिड़ गया? इसमें बंटवारे का विवाद है सर। पहले बंटवारा हो चुका। बंटवारे के आधार पे अपने अपने जगह सब काबिजदार थे। पश्चिम साइड प्लाट में सबसे पहले पश्चिम साइड नान बाबू, बीच में छिटाई, और इन दोनों ने अपने अपने, और पूरा साइड लाल बाबू यानी मैं खुद, मेरा हिस्सा था। इन्होंने नान बाबू पश्चिम साइड बेचा, अपने हिस्से में कब्जा दिया, लेकिन छिटाई ने बीच में अपने हिस्से में बेचा। लेकिन कुछ को अपने हिस्से में कब्जा दिया और कुछ को मेरे हिस्से में कब्जा दे दिया मेरे नामौजूदगी में। और जहाँ पे मेरे हिस्से में कब्जा दिया वहाँ पे मेरा शीशम का पेड़ लगा था, जिसका प्रूफ मेरे पास है। वो शीशम का पेड़ गैर कानूनी ढंग से काट कर बेच लिया और वहाँ पर 2021 में कब्जा दिया, जबकि बैनामा 2011 से 2013 के बीच का है। 2021 तक वहाँ पे शीशम का पेड़ लगा था। जनवरी 2021 और जून के बीच में उन्होंने पेड़ काटा है। पेड़ काट करके वहाँ पे फाउंडेशन भरा दिया, और जो बैनामेदार है उनको भी पता कि वहाँ पे उनका बैनामा नहीं है, बैनामा उनका यहाँ पे है। तो कोई कैसे आके बच सकता है जब बैनामा ही नहीं है उनका? वहाँ बैनामा उनका है, लेकिन छिटाई के हिस्से में बैनामा है। वो अपने हिस्से में चौहद्दी नाली दिखाया पहले बैनामेदार को, पूरब नाली दिखाया गया बैनामे में, जिसका नकल मैं आपको दूंगा। वो नाली के पहला बैनामेदार के पूरब नाली है, पश्चिम हरिराम पुत्र शत्रुघ्न पहले बैनामेदार हैं, और उसके पश्चिम कुछ लोग हैं, और कुछ नाली के पूरब है उनका चौहद्दी, यानी चौहद्दी यही उनका बेचा उन्होंने। यहाँ पे अपने हिस्से में ये इधर किरण देवी करके है जो बैनामेदार, उनको कब्जा दिया, जिसका घर सामने बना हुआ है। बीच में वो जगह छोड़ करके मेरे अपने हिस्से के पूर्वी छोर पे 2 फाउंडेशन भराया, और उसके बाद में पूरब बढ़ गए मेरे हिस्से में। इधर आ जाइए। पूरब मेरे हिस्से में बढ़ गए। 2021 में मैं आया, 2018 के बाद में मैं 2021 में बम्बई से यहाँ पे आया, तो देखा मेरे हिस्से में घर बना हुआ था। और जनवरी 2019 से मेरा मुकदमा बंटवारे का एसडीएम महोदय तुलसीपुर के यहाँ दाखिल है, लीगल बंटवारा। हाँ, कि मेरा खाता लगान सब अलग कर दिया जाए इन भाइयों से, क्योंकि वो लोग लगातार बेचते जा रहे हैं। आपके पिताजी की मौत कब हुई? मेरे पिताजी की मौत हो गई है करीब 99 या 2000 में हुआ है, मुझे कंफर्म नहीं। ऐसे मौखिक घर जानी मर जानी बंटवारा हुआ था उस समय, जिसमें अपने अपने हिस्से सब काबिजदार हैं। लेकिन अभी जब ये लोग बेचना चालू किया तो मैं अभी इस प्लाट से अपना गाटा संख्या, खाता, लगान सब अलग कराना चाहता था। इसके आधार पर मैंने 116 का मुकदमा दाखिल किया। अब आप कह रहे हैं कि ये लोग झगड़े पे आमादा हैं या कुछ इस तरह से? क्या होता है उसमें? इस तरह ये लोग दादागिरी पे उतरे हैं ताकि मैं यहाँ से छोड़ के भाग जाऊँ। ये लोग अपना पूरा कब्जा कर ले, मेरा कब्जा किए भी हैं और कर ले पूरा। नहीं, किसी का खेत या किसी का घर जो है कोई कैसे कब्जा कर सकता है? सर, इनकी दबंगई प्रमोद कुमार इसमें बीच में है, वो बहुत बड़ा डॉन है और वो कब्जा करवाता है। सीधा मेरे को 10,000 स्क्वायर फीट जगह की मांग किया था, बोला जो तुम्हारी जमीन में उसको मैं 2 घंटे में गिरवा दूंगा, थाना पुलिस कोई नहीं आएगा। 10,000 को मैंने मना किया। उसके बाद प्रमोद कुमार मिश्रा है कौन, इनका परिचय दीजिएगा? प्रमोद मेरे गांव का ही रहने वाला, लेकिन दबंग प्रवृत्ति का व्यक्ति है और बहुत बड़े पॉलिटिकल का उसके ऊपर हाथ है, किसी का जिसका नाम मैं नहीं ले सकता हूँ। बहुत बड़े व्यक्ति का हाथ है उसके ऊपर। उसके नजदीक कोई थाना पुलिस कोई आता नहीं। मैं कितना बार डीएम, एसपी, थाने पे, मुख्यमंत्री पोर्टल पे सब कंप्लेंट कर चुका, लेकिन जांच यहीं पे आता थाने पे, और वो अपने मन मुताबिक रिपोर्ट लगा के यहाँ से भिजवा देता है। और आप उस रिपोर्ट को चैलेंज नहीं करते हैं? वो रिपोर्ट मुझे मालूम ही नहीं पड़ता, वो आते ही नहीं गांव में चेक करने के लिए। वो चौकी पे बुलाकर उसको फोन करते हैं, वो जाता वहीं पे रिपोर्ट लिखवा देता, वैसा भेज देते हैं वो। मुख्यमंत्री पोर्टल पे जो मैं डाला था, और जब रिप्लाई आया मेरे मोबाइल पे 17 जनवरी 30 दिसंबर 2022 और 5 जनवरी को मैं 2 बार में मतलब कंप्लेन किया हूँ। कुछ को 5 जनवरी को किया, कुछ को 30 दिसंबर 2022 को किया।
और 17 जनवरी को मेरे पास फोन आया किसी का कि आपका कंप्लेंट था, ऐसा ऐसा है, आप संतुष्ट हैं? मैं बोला मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं, जांच हुआ ही नहीं, मेरे सामने नहीं हुआ, ना मैं मौजूद था यहाँ पे, मैं मुंबई में था। आने के बाद में मुझे पता चला, मैं ऑनलाइन देखा इसमें मुख्यमंत्री के पोर्टल पे, तो मुझे मालूम पड़ा सर। ऐसे अब आप चाहते क्या हैं तीनों भाइयों के बीच में? मैं क्या ये हो जाए? चाहता हूँ सर, जिससे मामला बैठ जाए या न्याय मिल जाए? मेरे साथ निष्पक्ष मतलब न्याय मिले मुझे, और मैं मुख्यमंत्री साहब को अवगत कराना चाहता हूँ कि ऐसे दबंग व्यक्ति के ऊपर सख्त कार्रवाई करें। और कितने दिन से आप दौड़ रहे हैं इस तरह से? मैं 2021 से दौड़ रहा हूँ, मुंबई से अपना घर बार छोड़ करके मैं यहीं पे पड़ा हूँ, बच्चे मेरे मुंबई में है, मैं औरत और मैं यहाँ पे हूँ। तो आप 2 साल से दौड़ रहे हैं, न्याय नहीं मिल रहा है? हाँ, मैं जून 2021 से लेके अभी तक लगातार मैं दौड़ रहा हूँ। कुछ कानूनी बीच में एसडीएम महोदय साहब यहाँ पे श्री मंगलेश दुबे जी जांच में आए, उन्होंने ऐसा कंडीशन देखा, बैनामे का नकल देखा, तो बोला बैनामा तुमने यहाँ किस आधार पे बनवाया? तो बोले मैं इधर लूंगा ऐसा। तो बोला ऐसा तुम्हारा चलेगा क्या, किधर भी तुम हिस्सा ले लोगे? एक यहाँ पे बेचो, एक वहाँ पे बेचो, ऐसा चलेगा क्या तुम्हारा? और ये पेड़ किसका? पेड़ पैतृक संपत्ति, इस पेड़ में सबका तीनों भाइयों का हिस्सा, जमीन मेरा, लेकिन पेड़ तीनों भाइयों का हिस्सा है। इसलिए में वो बोले पेड़ मेरा लगाया हुआ है। तो गांव के सभी लोग बोले, एक स्वर में बोले कि नहीं, पेड़ तो बाबा के टाइम का, यानी पिताजी के जमाने, इसलिए तीनों भाइयों का हिस्सा है। इसी बात पे एसडीएम महोदय से भी तैयार तुकार ये लोग कर लिया, और एसडीएम महोदय के खिलाफ भी कंप्लेन किया, लेकिन कुछ हुआ नहीं उस पर। और उसके बाद में चिट्ठा कुर्रा लेखपाल बना के लगाया, पूरब जैसा सही था, पूरब मेरा कब्जा था, मेरा पूरब दिखाया गया, बीच में उनका दिखाया गया और पश्चिम नान बाबू को दिखाया गया। लेकिन अभी ये जो नए एसडीएम आए हैं, इनके ऊपर दबाव डाल करके वो चिट्ठा कुर्रा दबाव में आकर के उन्होंने हड़ताल में 11 तारीख को खारिज किया। आपका मुकदमा? नहीं, वो चिट्ठा कुर्रा जो लगा था पूरब साइड, वो खारिज करके ये उसमें रीजन दिखाया गया एसडीएम महोदय कि इसमें 3 भाई हैं, 3 भाई का 3 हिस्सा होना चाहिए, लेकिन 2 ही हिस्सा दिखाया गया। तो जबकि 2 हिस्से में इधर मैंने मुकदमा दायर किया, इसलिए मेरा चिट्ठा कुर्रा अलग किया था, मैंने अलग करने की मांग की। इन दोनों का 2/3, 1/3, 1/3 इधर पश्चिम साइड दिखाया गया था, जिसको उन्होंने खारिज कर दिया, बोला 3 भागों में दिखाओ ऐसा। और 3 भागों में लेखपाल ना दिखा करके 6 भागों में इसको बंटवारा किया है। लेखपाल दिखाया चिट्ठा कुर्रा जो सरासर गलत है, वो दबाव में आकर के लोभ लालच में फंस के पैसा कौड़ी लेकर के उन्होंने ऐसा काम गलत किया लेखपाल। अब चाहते क्या हैं आप? मैं ये चाहता हूं कि जो दबंग व्यक्ति है, जो मुझे बार बार प्रताड़ित का भी, पिछले 18 तारीख को मेरे पर जानलेवा हमला किया, रिवाल्वर निकाला, पंखे के डांडे से जान से मारने की कोशिश किया, मैं भाग के घर में घुस गया और वहां से एसपी महोदय को मोबाइल पे फ़ोन किया। उन्होंने बोला 112 पे फ़ोन करो, पुलिस जाएगी, तुमको लेके आएगी। पुलिस आई, मुझे घर से निकाल के थाने पे सुरक्षित लेके गई। वहाँ पर मैंने लिखित कंप्लेंट दिया, दरोगा साहब यहाँ पे मौके पर आए, पूछताछ किया, लेकिन कोई भी व्यक्ति उसके दबंगई के आगे उसके खिलाफ बोलना नहीं चाहता है। इसके पूर्व एक व्यक्ति मेरे गांव का बुधराम प्रजापति ने बोला था उसके खिलाफ, जिसको तुलसीपुर में 1 हफ्ते के अंदर असलहा और चर्च उसके गाड़ी पे एक लेडी द्वारा रखवा करके उसे फंसा दिया गया और उससे 3 लाख रुपया लिया गया, और वो बेचारा अपना गाड़ी बेच करके, घर द्वार छोड़ करके, गांव छोड़ करके मुंबई चला गया। ऐसी स्थिति वही ये भी चाहता कि मुझे ऐसा प्रताड़ित है, मैं भी गांव छोड़ करके भाग जाऊँ यहाँ। और आज भी मैं मजबूर हूँ कि मुझे जो मेरा घर द्वार है सब बेचने पर मैं मजबूर हूँ। कुछ जमीन में बेच भी चुका हूँ, कुछ का सौदा चालू है कि यहाँ से बेच करके मैं यूपी चला जाऊँ। अच्छा, यूपी से निकल जाऊँ। आप अपने भाइयों से इतने प्रताड़ित हैं कि जमीन बेचना चाहते हैं? मैं बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हूँ, बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हूँ। मेरा जीना हराम है यहाँ पे, मेरा पल पल पे खतरा है, कभी भी मेरा जान जा सकती है। और मैं 3-3, 4-4 बार गुहार लगा चुका हूँ कि मेरे जान को खतरा, कभी भी जान खतरा हो सकता है, जिसकी जवाबदारी छिटाई जयप्रकाश व शत्रुघ्न प्रमोद मिश्रा का होगा। तो ये इनके आरोप हैं और गंभीर आरोप हैं, इस पर जांच होनी चाहिए, क्या सत्य है क्या गलत। लेकिन अभी जो दिख रहा है वो यही स्थिति है कि 3 भाइयों का यहाँ पर ज़मीन है और यहाँ पर इनका कब्जा होना चाहिए, और तमाम जो बातें हैं वो होनी चाहिए। जांच में क्या निकलता है ये तो जांच का विषय है। खैर, मामला सब जुडिस भी है, यानी कि न्यायालय में भी चल रहा है, तो उसमें भी कोई ना कोई निष्कर्ष निकलेगा। लेकिन देखने वाली बात होगी कि क्या होता है और क्या नहीं। बलरामपुर से योगेंद्र विश्वनाथ त्रिपाठी, डिकोडिंग डेमोक्रेसी न्यूज़ के लिए।